हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास। हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जीमेल आईडी एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग्ड इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर जहाँ पर आपको होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट का सेक्शन मिलेगा। हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी पीडीएफ्स के साथ ही साथ हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पीडीएफ्स को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी अटेम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पे। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जहां हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सके एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे। नेक्स्ट हम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके, उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। हम डेली बेसिस पे आपको पीआईबी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं, आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग हो सके। नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न, किस तरीके का सिलेबस आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहां पर बेनिफिट देखने को मिल सके। इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं। ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, विजिट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके। सो फ्रेंड्स, डू चेक आवर एप्लीकेशन, इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अभी कैरियर्स क्लाउड हायर कर रहा है। वी हैव ओपनिंग्स फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग कि कंटेंट क्रिएटर फॉर करंट अफेयर्स जो कि हमें डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करा सके एंड हमें एक हिंदी ट्रांसलेटर भी चाहिए जो कि इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एज वेल एज आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर भी जाकर फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी के अलावा एक और चीज़ याद रखेंगे, हम आपको डेली बेसिस पे फ्री वोकैबुलरी प्रोवाइड करते हैं हमारे अफेयर्स क्लाउड हिंदू वोकैब्स टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, राइट। एंड यहां पर हम डेली आपको 4 वर्ड्स प्रोवाइड कराते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। ये आपके पिक्टोरियल फॉर्मेट में हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, राइट। यहीं पर हम मेक श्योर करते हैं कि हम आपको 5 क्विज क्वेश्चंस भी दें डेली बेसिस पे ताकि आपकी प्रिपरेशन हो सके, करेक्ट। एंड ये चीजें अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, अपने वोकैब को इंक्रीज करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के नीचे गिवन है। उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए एंड अपने वोकैब को और एनहांस कीजिए एंड डेली बेसिस पे हम मेक श्योर करते हैं कि आपको ये कंटेंट प्रोवाइड करें। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में वीक 4 ऑफ अप्रैल मंथ हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला है विच आईआईटी अलॉन्ग विद आईआईटी दिल्ली इन्होंने एक एमओयू साइन किया विद आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज फॉर कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो डिफेंस फोर्सेस की जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उनकी बेसिकली जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके ऊपर रिसर्च करके उनको बेटर टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पे आईआईटी कानपुर ने आईआईटी दिल्ली एंड आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज के साथ यहाँ पे टाइप किया ताकि बेटर टेक्नोलॉजीज यहाँ पे प्रोवाइड की जा सके। आईआईटी दिल्ली यहाँ पर अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज लाएगा विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड आईआईटी कानपुर यहाँ पर अपनी मेडिकल एक्सपर्टीज से यहाँ पे इन दोनों के कोलैबोरेशन से आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज सर्विसेज के साथ मिलकर यहाँ पे रिसर्च एंड ट्रेनिंग की बात की गई।
Next, which of the following statements are correct with respect to the report ensuring safety and health at work in a changing climate released by International Labour Organization in April 2024? अगर यहाँ पर देखें ऑप्शन ए बी सी तो ऑप्शन ए और बी सही है, सी गलत है। ए कह रहा है द रिपोर्ट स्टेट्स दैट एनुअली 22.85 मिलियन ऑक्यूपेशनल इंजरीज 18,970 डेथ्स एंड 2.09 मिलियन डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स अकर ड्यू टू द एक्सेसिव हीट, बिल्कुल सही। दूसरा कह रहा है 2020 में एस्टिमेटेड 26.2 मिलियन पीपल वर लिविंग विद क्रॉनिक किडनी डिजीज ड्यू टू एक्सपोजर टू एक्सेसिव हीट एट द वर्क प्लेस, बिल्कुल सही। और सी है इट ऑल्सो स्टेट दैट एनुअली अराउंड 1.5 बिलियन वर्कर्स आर एक्सपोज टू सोलर यूवी रेडिएशन with more than 18,960 workers related deaths annually from the cardiovascular disease। तो ये 1.5 नहीं 1.6 बिलियन होगा। एंड यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज नहीं होती है अगर यूवी रेडिएशन अगर से एक्सपोजर होता है तो स्किन रिलेटेड डिजीज होती हैं, स्किन कैंसर जैसी डिजीज होती हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, विच न्यू बैंक हैज रिसेंटली रिसीव्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम RBI टू इशू PPIs इंक्लूडिंग प्रीपेड कार्ड्स एंड प्रीपेड वॉलेट्स। तो अभी रिसेंटली नियो बैंक क्या होता है, नियो बैंक होता है जिसकी फिजिकल ब्रांच नहीं होती, सब कुछ ऑनलाइन होता है। तो किस नियो बैंक ने रिसेंटली रिसीव किया इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम RBI टू इशू PPIs प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग प्रीपेड कार्ड्स एंड प्रीपेड वॉलेट्स? तो वो है रेवोल्यूट इंडिया, राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली साइन किया एक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट विद CSIR's आर्म नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज फॉर लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A बिस्मिलमाइड इंजन बे डोर प्रोडक्शन? तो वो रहेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, राइट। इन्होंने यहाँ पे एक साइन किया एक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट विद CSIR's नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस BMI इंजन बे डोर फॉर लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A। Next, which of the following statements is are correct with respect to 25th Laureus World Sports Award 2024? अगर यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी देखें तो ऑप्शन ए और बी सही रहेगा, सी गलत है। ए कह रहा है कि नोवाक जोकोविच जो कि वर्ल्ड के नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं, ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं, ये सर्बियन मेंस प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं एंड इनको ऑनर किया गया लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 से, तो बिल्कुल सही। आइताना बॉनमाती की बात करें, एक प्रोफेशनल वीमेंस फुटबॉलर हैं ऑफ स्पेन एंड हैज़ वन द लॉरेस स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, तो बिल्कुल सही। तीसरा आ जाता है स्पेन्स मैन फुटबॉल टीम वॉज ऑनर्ड विद द लॉरेस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर, तो क्या ये सही रहेगा? तो बिल्कुल सही है, लेकिन बस यहाँ पे आ जाएगा स्पेन की वीमेंस फुटबॉल टीम, राइट, वॉज ऑनर्ड विद द लॉरेस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड एनर्जी लीडरशिप अवार्ड 2024? तो वर्ल्ड एनर्जी लीडरशिप अवार्ड की बात करें तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही रहेंगे। डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जबैर ऑफ UAE, प्रेसिडेंट ऑफ 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द UNFCC, हैज़ वन द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड फॉर हिज लीडरशिप इन एडवांसिंग एनर्जी ट्रांजिशन, तो बिल्कुल सही। बी है वैक्लेव स्मिल of Canada has won the Energy Systems Luminary Award for his significant contribution to advancing energy literacy, तो बिल्कुल सही। तीसरा है डेनियल निकोल डनलूप, राइट, ऑफ स्कॉटलैंड हैज़ वन द वर्ल्ड एनर्जी विजनरी लीडरशिप अवार्ड, तो बिल्कुल सही। नेक्स्ट आता है विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली कंफर्म्ड इट्स ड्रैगनफ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन टू टाइटन विद अ टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट ऑफ $3.35 बिलियन, तो वो रहेगा नासा, राइट। नासा यहाँ पे कहाँ पे जाने की बात कर रहा है? टाइटन पे। टाइटन याद रखेंगे ये लार्जेस्ट मून है ऑफ सैटर्न, ये हमारे सोलर सिस्टम का सेकंड लार्जेस्ट मून है। फर्स्ट लार्जेस्ट या फिर लार्जेस्ट सोलर सिस्टम का हमारे मून कौन सा रहेगा? वो है गैनीमीड। ये कहाँ पर है? ये कहाँ का मून है? ये जुपिटर का मून है, राइट, इट इज़ द मून ऑफ जुपिटर। और सैटर्न के टोटल 146 यहाँ पर मून हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, व्हेन वॉज इंग्लिश लैंग्वेज डे 24 ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो कब ऑब्जर्व करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज डे? तो 23 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज डे, राइट, अक्रॉस द ग्लोब। एंड इंग्लिश इट इज़ वन ऑफ द 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ UN। एंड 23 अप्रैल को बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी भी ऑब्जर्व की जाती है ऑफ द इंग्लिश प्ले राइट एंड पोएट विलियम शेक्सपियर, इसीलिए 23 अप्रैल को ही हम इंग्लिश लैंग्वेज डे ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट, नेम द टेबल टेनिस प्लेयर हु बिकेम द टॉप रैंक्ड इंडियन वीमेन इन द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन चार्ट ऑफ अप्रैल 2024 बाय रिप्लेसिंग मनिका बत्रा विद द रैंक 38। तो अब 38 रैंक हो गई है श्रीजा ओकला की, और ये इंडिया की नंबर 1 टेनिस प्लेयर बन गई हैं, राइट, टेक अ नोट, टेबल टेनिस प्लेयर बन गई हैं, याद रखेंगे। और इन्होंने रिप्लेस किया है मनिका बत्रा को।
Next, in April, Industrial Finance Corporation of India received a capital infusion of how much amount through the issuance of equity shares to the गवर्नमेंट. तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFCI इन्होंने रिसीव किया कैपिटल इन्फ्यूजन ऑफ 500 crore rupees through the issuance of equity shares to the government. Next, which of the following statements are correct with respect to the 4th edition of the World Meteorological Organization's State of the Climate in Asia 2023 report released in April? इसके हिसाब से देखें तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही रहेंगे. इस रिपोर्ट के हिसाब से बता रहा है कि जो ग्लोबली जो एनुअल मीन नियर सरफेस टेम्परेचर है इन 2023 सर्ज टू 1.45 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.12 डिग्री सेल्सियस एंड इट इज अबव द 1850 टू 1900 प्री इंडस्ट्रियल एवरेज मेकिंग इट द वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड. तो बिल्कुल सही, 2023 वार्मेस्ट ईयर रहा ऑन रिकॉर्ड. फिर इन 2023 एशिया एक्सपीरियंस 79 वाटर हजार्ड रिलेटेड डिजास्टर्स, फ्लड्स, स्टॉर्म्स रिजल्टिंग ओवर 2000 से भी ज़्यादा फैटिलिटीज जो कि होती हैं डेथ्स अफेक्टिंग मोर देन 9 मिलियन पीपल. तो बिल्कुल सही. सी कह रहा है एशिया मर्ज एज द वर्ल्ड्स मोस्ट डिजास्टर अफेक्टेड एरिया विद द मीन टेम्परेचर सोरिंग टू 0.09 डिग्री सेल्सियस अबव द 1991 टू 2020 रेफरेंस पीरियड. तो बिल्कुल सही. तो एशिया सबसे वार्मेस्ट एरिया रहा एंड 2023 ऑन एन एवरेज सबसे वार्मेस्ट ईयर रहा. Next, the Department of Administrative Reforms and Public Grievances signed a memorandum of understanding with the Ministry of Civil Services of which country? It was with Cambodia, right? And it is for cooperation in the human resource development in the civil service sector and it is for the next 5 years. Next is किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी रिसेंटली रिलीज किया अपना क्लाइमेट स्ट्रेटेजी 2030 डॉक्यूमेंट टू प्रमोट ग्रीन फाइनेंसिंग? इट इज नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राइट. नाबार्ड इन्होंने रिलीज किया अपना क्लाइमेट स्ट्रेटेजी 2030 डॉक्यूमेंट एंड इस डॉक्यूमेंट को रिलीज किया गया था बाय द चेयरमैन ऑफ नाबार्ड जो कि हैं शाजी KV एंड इसको लॉन्च किया गया था ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड अर्थ डे जो कि हम 22 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं. मूविंग ऑन. नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया एक सूट फॉर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग बैंकिंग इंडस्ट्रीज पहला ATM इंश्योरेंस? तो वो है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, राइट. पहला ATM इंश्योरेंस भी इन्होंने लॉन्च किया. इसी के साथ साथ इन्होंने 2 क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च किए हैं, AU स्पॉन्ड रुपे क्रेडिट कार्ड एंड दूसरा है सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड नोमो है नो मिसिंग आउट, ये भी याद रखेंगे. नेक्स्ट, नेम द बैंक दैट हैज रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट बैंक टू एग्जीक्यूट RBI's प्रोग्रामेबल CBDC पायलट टू कंपनसेट फार्मर्स फॉर कार्बन क्रेडिट्स. एंड यहाँ पे ये भी बताओ कि कौन से डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे पायलट बेसिस पे सेलेक्ट किया गया जहाँ के 50 फार्मर्स को यहाँ पर पहले पायलट बेसिस पे ये इनिशिएट किया जाएगा प्रोग्रामेबल CBDC डिसबर्समेंट. तो वो रहेगा रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड इनका एम रहेगा कि हम 50 से 1000 फार्मर्स को यहाँ इसके अंडर कवर करें. तो कौन सा बैंक है? वो है इंडसइंड बैंक लिमिटेड, राइट. ये वो पहला बैंक बन गया टू एग्जीक्यूट RBI's प्रोग्रामेबल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पायलट टू कंपनसेट द फार्मर्स फॉर कार्बन क्रेडिट. नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया UPI स्विच इन पार्टनरशिप विद एयरटेल पेमेंट्स बैंक? तो वो है रेजर पे, राइट. तो किस कंपनी ने लॉन्च किया UPI स्विच इन पार्टनरशिप विद एयरटेल पेमेंट बैंक? रेजर पे ने. ये एक नई तरीके का फ्रेमवर्क है, UPI फ्रेमवर्क है, राइट. इससे आपका जो ट्रांजैक्शन स्पीड है वो बढ़ जाती है, सिक्योरिटी बढ़ जाती है एंड ये 10,000 ट्रांजैक्शंस पर सेकेंड कैरी आउट कर सकता है एट एनी गिवन टाइम एंड इट विल ऑल्सो एनेबल 5 टाइम फास्टर एक्सेस टू UPI इनोवेशन फॉर बिजनेसेस, राइट. एंड यहीं पे एक डाटा और याद रखेंगे, इन मार्च जो टोटल UPI ट्रांजैक्शन था ना इन इंडिया इट इंक्रीज बाय 55% टू 13.44 बिलियन. नेक्स्ट, विच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद टाटा पावर सोलर टू बूस्ट द सोलर एनर्जी अडॉप्शन? इट इज इंडियन बैंक, राइट. इंडियन बैंक जो कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, इन्होंने अनाउंस की अपनी पार्टनरशिप विद टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड टू प्रमोट सोलर एनर्जी अडॉप्शन बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू द रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स फॉर इंस्टॉलेशन. एंड यहीं पे याद रखेंगे PM सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना, ये PM मोदी के द्वारा लॉन्च की थी फरवरी 2024 में. इसके अंडर 75,021 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए थे एंड इसके अंडर 2 लाख रुपए तक का यहाँ पे लोन ले सकते हैं विद एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 7% फॉर दीज रेजिडेंशियल इंस्टॉलेशंस. नेक्स्ट, किस कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे डेवलप किया लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट इन इंडिया फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हाईएस्ट थ्रेट लेवल, राइट. तो बुलेट प्रूफ जैकेट है, करेक्ट. तो लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट यहाँ पे डेवलप की गई DRDO के द्वारा. मार्क करके चलेंगे, इंपॉर्टेंट.
ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन वाज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल्स डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब। तो 24 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल्स डे, राइट। इसी को हम आपका एडमिन डे, सेक्रेटरीज डे, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट डे के नाम से भी जानते हैं। एंड जनरली ये जो लास्ट वीक होता है ना, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, उसके वेडनेसडे को हम ऑब्जर्व करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल्स डे। और अगर बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल वीक की, तो फुल लास्ट वीक ऑफ अप्रैल हम ऑब्जर्व करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल्स वीक, जो कि इस बार 21 से 27 अप्रैल तक था, ठीक। और इस बार हमने ऑब्जर्व किया, अगर हम नेक्स्ट ईयर की बात करें, इस बार तो 24 अप्रैल को था, तो नेक्स्ट ईयर कब होगा? 23 अप्रैल को 2025 में। नेक्स्ट, व्हेन वाज नेशनल पंचायती राज डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया। तो 24 अप्रैल को हमने ऑब्जर्व किया नेशनल पंचायती राज डे, जिसको हम नेशनल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डे के नाम से भी जानते हैं। एंड इट इज़ टू रिकॉग्नाइज एंड ऑनर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायती राज सिस्टम। एंड दिस डे कमेमोरेट्स द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, मतलब इस दिन हमारा जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसके अंडर यहाँ पे पंचायती राज बना था अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 1992, राइट। एंड यहीं पे याद रखेंगे 2024 में हमने 15वां नेशनल पंचायती राज डे ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट, इन अप्रैल डैश ट्राइब, वो कौन सी पहली ट्राइब बन गई है जिन्होंने इलेक्शन 2024 के जो लोकसभा इलेक्शंस हो रहे हैं इनमें अपने वोट डाले इन द अंडमान एंड निकोबार लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो वो ट्राइब है शोम्पन। ये निकोबार आइलैंड्स में रहते हैं एंड इन्होंने भी अंडमान एंड निकोबार लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्शंस डाले फॉर द फर्स्ट टाइम। इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया फॉर द फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो वो कौन सी कंपनी रहेगी जिन्होंने यहाँ पे अभी इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश? वो है SJVN लिमिटेड, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। एंड इन्होंने यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट रहेगा ये 1500 मेगावाट का नाथपा झांकी हाइड्रो पावर स्टेशन इन झाकरी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, इन अप्रैल द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी IFSCA ऑफ इंडिया, इन्होंने साइन किया एक MOU कैपिटल्स मार्केट अथॉरिटी के साथ ऑफ विच कंट्री? इट इज़ ऑफ कुवैत, करेक्ट, टू शेयर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशन विद इन द फाइनेंशियल एंड रेगुलेटरी इकोसिस्टम। एंड ये जो MOU है इंडिया कुवैत इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस 2.0 हुई थी, राइट, जो कि कुवैत सिटी में हुई थी, उसके दौरान ये MOU यहाँ पे साइन किया गया। नेक्स्ट है RBI रेस्ट्रिक्टेड डैश बैंक फ्रॉम एडिंग न्यू कस्टमर्स ऑनलाइन एंड इशूइंग न्यू क्रेडिट कार्ड्स। तो अभी रिसेंटली RBI ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कोटक महिंद्रा बैंक को, करेक्ट, फ्रॉम एडिंग न्यू कस्टमर्स ऑनलाइन एंड इशूइंग न्यू क्रेडिट कार्ड्स। इसी के अलावा याद रखेंगे कोटक महिंद्रा बैंक्स IT एंड रिस्क इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नमेंट्स, इन्होंने यहाँ पे जो भी रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स हैं उसको मैच नहीं किया, इसलिए यहाँ पे इनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया RBI के द्वारा कि कोई भी नए कस्टमर ऑन बोर्ड नहीं कर सकते हैं। एंड ऑल्सो बैंक ऑफ बड़ौदा, उनको भी यहाँ पे बैन कर दिया गया था फॉर ऑनबोर्डिंग न्यू कस्टमर्स ऑन देयर BOB वर्ल्ड ऐप सिंस अक्टूबर 2023। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली रीअपॉइंट किया अमिताभ सिंह चौधरी को एज देयर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? तो वो है एक्सिस बैंक, राइट। एक्सिस बैंक ने यहाँ पे रीअपॉइंट किया है अमिताभ सिंह चौधरी को एज देयर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। 3 साल के लिए यहाँ पे ये अपॉइंट किए गए हैं एंड 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2027 तक रहेंगे। ये इनका सेकेंड एक्सटेंशन रहेगा। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली रीअपॉइंटेड एज द यूनाइटेड नेशंस रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर फ्रॉम इंडिया इन द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया? तो वो हैं गीता सब्रवाल। इंडिया की गीता सब्रवाल यहाँ पे अपॉइंट की गई हैं एज द UN रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया। एंड ये सक्सीड किनको करेंगी? वैलेरी जूलियन को, ये फ्रांस की हैं, इनको सक्सीड करेंगी। एंड वैलेरी यहाँ पे इस पोजीशन में थी सिंस अक्टूबर 2020। नेक्स्ट, who has been recently appointed as the managing director and chief executive officer of Sirai Infrastructure Finance Limited? तो वो है हृदयाल प्रसाद, राइट। The board of Sirai Infrastructure Finance Limited managed by NARCL appointed Hridayal Prasad as their new MD and CEO. Next, Rocket Lab launched NASA's which spacecraft? So they launched AC-S3 spacecraft and South Korea's Neonsat 1 satellite फ्रॉम रॉकेट लैब लॉन्च कॉम्प्लेक्स 1 इन न्यूजीलैंड। ये A3S3 क्या है? नासा का जो स्पेसक्राफ्ट है बेसिकली, ये आपका एडवांस कंपोजिट सोलर सेल सिस्टम। एंड साउथ कोरिया की नियोनसेट, ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ठीक है,
राइट ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, व्हेन वाज वर्ल्ड मलेरिया डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो वर्ल्ड मलेरिया डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? तो 25 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड मलेरिया डे। एंड ये मॉस्किटो के काटने से ये दवाई डिजीज़ फैलती है, जो कि मॉस्किटो का नाम है प्लाज्मोडियम पैरासाइट। करेक्ट। WHO इस डे को ऑब्जर्व करता है अक्रॉस द ग्लोब। इसकी थीम रहेगी, एक याद रखेंगे, एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। पहला वर्ल्ड मलेरिया डे ऑब्जर्व किया था हमने 25 अप्रैल 2008 को। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज़ रिसेंटली रीब्रांडेड हॉर्लिक्स एज फंक्शनल न्यूट्रिशनल ड्रिंक बाय रिमूविंग द हेल्थ लेबल? तो अभी रिसेंटली हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, राइट, इन्होंने अपनी जो हेल्थ एंड फूड ड्रिंक्स हैं, करेक्ट, उनको चेंज करके कर दिया है फंक्शनल न्यूट्रिशनल ड्रिंक्स, एंड हेल्थ वर्ड उन्होंने हटा दिया है फ्रॉम द हॉर्लिक्स, राइट। ये गाइडलाइंस इनको दी गई थी फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, इन्होंने लॉन्च किया UNHCR क्लाइमेट रेजिलियंट फंड एम्ड एट रेजिंग $100 मिलियन बाय डैश टू शील्ड रेफ्यूजीज एंड डिस्प्लेस्ड पीपल फ्रॉम क्लाइमेट शॉक्स। तो UNHCR ने यहाँ पे $100 मिलियन रेज करने की बात करी, कब तक? 2025 तक, ताकि जो भी डिस्प्लेस्ड लोग हैं, जो रेफ्यूजीज हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी उनको प्रॉब्लम आई, उनको अपना घर छोड़ना पड़ा, उनको यहाँ से वापस से उनको प्रॉपर सेटल करने के लिए ये $100 मिलियन रेज करने की बात की गई। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द फोर्थ क्वार्टरली रिपोर्ट फॉर 2023, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिलीज्ड इन अप्रैल, इंडिया सर्विस एक्सपोर्ट इंक्रीज्ड बाय 11.4% टू $345 बिलियन इन 2023। टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड जो वर्ल्ड सर्विस एक्सपोर्ट है, ये इंक्रीज कर गया बाय 8.9% टू $7.9 ट्रिलियन in 2023, and USA is the top performing country in terms of service export. Next, which regulatory body has recently signed an MOU with the Reserve Bank Innovation Hub to fast track digital agriculture lending process? तो नाबार्ड ने यहाँ पर अभी टाई अप करा है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ, ताकि जो डिजिटल एग्रीकलचर लैंडिंग प्रोसेस है उसको फास्ट ट्रैक किया जा सके। एंड यहाँ पर जो लोन्स पहले 3 से 4 वीक्स लगाते थे डिस्पर्स होने में, अब उसको जस्ट 5 मिनट लगेंगी। एंड ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, और इससे 12 करोड़ से भी ज़्यादा फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। नेक्स्ट, विच क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर हैज़ रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट कोर ट्रैवल क्रेडिट कार्ड विद 3 वेरिएंट्स, माइल्स एलीट, माइल्स प्राइम एंड माइल्स? तो यहाँ पर ये SBI कार्ड के द्वारा लॉन्च किया गए हैं करेक्ट क्रेडिट कार्ड। 3 क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए गए, SBI कार्ड माइल्स एलीट, SBI कार्ड माइल्स प्राइम एंड SBI कार्ड माइल्स। एंड ये मास्टर कार्ड एंड रुपे नेटवर्क पे वर्क करेंगे, एंड ये ट्रैवलर्स के लिए इनको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज रिसेंटली रिसीव द अप्रूवल फ्रॉम सेबी टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड? तो वो रहेगा ग्रो म्यूचुअल फंड, राइट। किस कंपनी ने रिसीव किया अप्रूवल फ्रॉम सेबी टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट नॉन निफ्टी साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड? वो है ग्रो म्यूचुअल फंड, ठीक है। एंड इसको मैनेज किसके द्वारा किया जाएगा? अभिषेक जैन के द्वारा इसको मैनेज किया जाएगा। नेक्स्ट, विच रेगुलेटरी बॉडी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैज रिसेंटली अप्रूव्ड क्रिसिल ESG रेटिंग एंड एनालिटिक्स लिमिटेड एज अ कैटेगरी 1 प्रोवाइडर ऑफ द एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस रेटिंग? तो वो है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। इन्होंने अप्रूव किया क्रिसिल ESG रेटिंग एंड एनालिटिक्स लिमिटेड को एज अ होली ऑन सब्सिडरी ऑफ क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड एज अ कैटेगरी 1 प्रोवाइडर ऑफ एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस रेटिंग। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया शेंगजू 18 स्पेसक्राफ्ट विद 3 एस्ट्रोनॉट्स टू इट्स स्पेस स्टेशन? तो वो रहेगा चाइना, राइट। और क्या नाम रहेगा इनके स्पेस स्टेशन का? टियांगोंग स्पेस स्टेशन इनका नाम रहेगा। एंड यहाँ पर अभी रिसेंटली इन्होंने 3 एस्ट्रोनॉट्स को शेंगजू 18 स्पेसक्राफ्ट के थ्रू 3 एस्ट्रोनॉट्स को अपने टियांगोंग स्पेस स्टेशन पे भेजा। नेक्स्ट, व्हेन वाज UN इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो 25 अप्रैल को, राइट, UN इंटरनेशनल डेलीगेट डे ऑब्जर्व किया गया अक्रॉस द ग्लोब टू रेज अवेयरनेस अबाउट द रोल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड डेलीगेट्स ऑफ द मेंबर स्टेट्स टू द UN। एंड 25 अप्रैल इट मार्क्स द ऑब्जर्वेंस ऑफ द 5th इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे। Next, which Indian company has recently signed an MOU with Netherlands-based Damen Shipyards for collaborating in the field of e-tugs? वो है गोवा शिपयार्ड्स लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट, who has been recently appointed as the brand ambassador of the French car maker Citroën in India?
तो वो कौन है? महेंद्र सिंह धोनी यहाँ पे अपॉइंट किए गए ब्रांड एम्बेसडर। 2 साल की इनकी डील रहेगी और हर साल को इनको यहाँ पे 7 करोड़ रुपए मिलेंगे पर ईयर फॉर प्रमोटिंग साइट्रॉन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैव अकॉर्डेड विद द नवरत्ना स्टेटस? तो IREDA एंड हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। करेक्ट, इन दोनों को यहाँ पे अभी नवरत्ना स्टेटस से अकॉर्ड किया गया, इनको नवरत्ना स्टेटस से सम्मानित किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगर यहीं पे बात करूँ ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, राइट, इनको डेजिग्नेट किया गया एज अ मिनी रत्ना कैटेगरी 1 CPSE अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। एंड NTPC जो कि है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज साइंड अ पैक्ट विद JBIC दैट इज जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन फॉर सोर्सिंग फॉरेन करेंसी लोन्स ऑफ $200 मिलियन। $200 मिलियन के यहाँ पे लोन्स लेने की बात की गई। नेक्स्ट आ जाता है इन अप्रैल इसरोज लॉन्ग टर्म सैटेलाइट इमेजरी कवरिंग द कैचमेंट्स ऑफ इंडियन हिमालयन रिवर बेसिन फ्रॉम 1984 टू 2023 रिवील्ड दैट अराउंड डैश ग्लेशियर लेक्स हैव नोटेबली एक्सपेंडेड सिंस 1984। तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो जो ग्लेशियर हैं, राइट, जो ग्लेशियर्स हैं, जो वहाँ पर आइसबर्ग्स हैं, राइट, उनकी बर्फ़ पिघल रही है, तो जो वहाँ पे लेक्स हैं वो एक्सपेंड हो रही हैं। तो पूछा जा रहा है कितनी लेक्स यहाँ पे एक्सपेंड हो गई सिंस 1984? तो 676 लेक्स यहाँ पे एक्सपेंड हो गई सिंस 1984, जिसमें से जो 601 लेक्स हैं इट हैज़ बिन एक्सपेंडेड मोर देन ट्वाइस। 10 लेक्स ऐसी हैं दैट हैज़ बिन एक्सटेंडेड बिटवीन 1.5 to 2 टाइम्स, राइट, एंड 6.65 लेक्स ऐसी हैं दैट हैज़ बिन एक्सपेंडेड बाय 1.5 मीटर। और टोटल अगर हम देखें तो 314 लेक्स ऐसी हैं जो कि 4000 मीटर से लेके 5000 मीटर की एलिवेशन में आती है। नेक्स्ट, what should be the minimum net worth of small finance bank at the end of the previous quarter to be eligible for the conversion into universal banks? तो 1000 करोड़ रुपीस की यहाँ पे आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक की मिनिमम नेटवर्थ होनी चाहिए, करेक्ट, इन द पास्ट 5 ईयर्स। एंड उनको बेसिकली अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक से एलिजिबल होना टू बी अ यूनिवर्सल बैंक। Next, which regulatory or statutory body has recently notified a framework for Category 1 and Category 2 alternative investment funds in the infrastructure sector to raise debt by pledging the equity of their investee companies? तो वो है SEBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और याद रखेंगे, जो मिनिमम पेड अप कैपिटल रहेगा ऑफ द पेमेंट बैंक्स वो कितना होगा? 100 करोड़ रुपीज़ होना चाहिए। और RBI ने जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है फॉर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज उसको कर दिया है टू 300 करोड़ रुपीज़, जो कि पहले 100 करोड़ रुपये था, करेक्ट। फिर यहीं पे अगर हम बात करें जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं, करेक्ट, उनको यहाँ पे बोला गया एंड एक बिल लाया गया, एंड ये जो बिल है ये इट इज़ टू अमेंड द रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट ऑफ 1976, एंड इनके पास जो ऑथराइज्ड कैपिटल होगा इट शुड बी 5 करोड़ रुपीज़ फॉर रीजनल रूरल बैंक्स। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, द राइट ऑप्शन एयर इज सेबी, विच रेगुलेटरी स्टेट्यूटरी बॉडी हैज नोटिफाइड अ फ्रेमवर्क फॉर कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर टू रेज डेट बाय प्लेजिंग देयर इक्विटी ऑफ देयर इन्वेस्टी कंपनीज। तो वो रहेगा सेबी के द्वारा बोला गया कि आप अपनी इक्विटीज़ जो हैं कंपनीज की वो रख के यहाँ पर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली प्लेज किया $23.6 बिलियन इन 2023 टू हेल्प एशिया एंड पैसिफिक प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, राइट। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने यहाँ पे प्लेज किया $23.6 बिलियन इन 2023 टू हेल्प एशिया एंड द पैसिफिक प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज़ बीन रिसेंटली नेम्ड एज द एम्बेसडर ऑफ ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024। तो वो रहेंगे युवराज सिंह, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा देखें तो वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे अप्रूव किया एक नया प्रोजेक्ट वर्थ $452 मिलियन टू इम्प्रूव द कनेक्टिविटी ऑफ ऑलमोस्ट 1.8 मिलियन पीपल लिविंग इन असम इन द रूरल एरियाज ऑफ असम। अगर बात करें नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट की, इन्होंने प्लान किया टू रेज 40,000 करोड़ रुपीज़ इन लोकल करेंसी बॉन्ड्स। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करें तो इन्होंने इन्वेस्ट किया 486 करोड़ रुपीज़ इन सस्टेनेबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट फॉर AIIB's प्रोजेक्ट मेरिडियन में, राइट। तो इन्होंने इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया इन द प्रोजेक्ट मेरिडियन, जो कि एक आपका SEIT है, जो कि है सस्टेनेबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, फिर हमने देखा कि कौन थी वो पर्सनैलिटी हु हैज़ बीन रिसेंटली नेम्ड एज द एम्बेसडर ऑफ ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप, युवराज सिंह। इसी के अलावा याद रखेंगे सना मीर, ये
फॉर्मर पाकिस्तान वीमेंस क्रिकेटर हैं और इनको एम्बेसडर अपॉइंट किया गया ऑफ द आईसीसी वीमेंस T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर जो कि अबू धाबी यूएई में होगा। देन डेम वेलेरी एडम्स की अगर बात करें, ये एक 4 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है एंड इनको यहाँ पे अभी रिसेंटली याद रखेंगे हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर फॉर द 16th एडिशन ऑफ द TCS वर्ल्ड 10K बेंगलुरु कर्नाटका की। देन अगर बात करें विनीशियस जूनियर की, याद रखेंगे ये यूनेस्को के द्वारा अपॉइंट किए गए विनीशियस जूनियर एज अ गुडविल एम्बेसडर फॉर एजुकेशन फॉर ऑल। आयुष्मान खुराना की बात करें, इनको अपॉइंट किया गया है और इन्होंने पार्टनर किया विद इलेक्शन कमीशन बेसिकली टू एनकरेज द यूथ फॉर वोटिंग। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द सेल्फ हेल्प बुक टाइटल द विनर्स माइंडसेट, वो रहेंगे शेन वॉटसन। ये फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं, राइट, और इन्होंने बुक लिखी अपनी द विनर्स माइंडसेट, पब्लिश की जाएगी हार्पर कॉलिंस पब्लिशर के द्वारा। अगर बात करें राखी कपूर की, एक्टर राखी कपूर, इनको रिसीव हुआ प्रेस्टिजियस गोल्डन बुक अवार्ड से, राइट, फॉर हर 26th बुक दैट इज ब्रेकिंग फ्री एम्ब्रेसिंग मी। अगर बात करें पंकज कुमार चैटर्जी की, इनको रोमन रॉलैंड बुक प्राइज से सम्मानित किया गया फिर 2024 एंड राइट, और इसी के साथ साथ याद रखेंगे रॉलैंड बुक प्राइज एनुअली प्रेजेंट किया जाता है फ्रेंच इंस्टीट्यूट के द्वारा, राइट। फिर बात करें अगर नीरज चोपड़ा की, नीरज चोपड़ा के ऊपर एक बुक लिखी गई द मैन हु मेड हिस्ट्री, और ये किसके द्वारा लिखी गई, नॉरिस प्रीतम के द्वारा ये बुक लिखी गई। नेक्स्ट, when was World Intellectual Property Day 2024 observed across the globe to mark the anniversary of the establishment of WIPO, World Intellectual Property Organization? तो 26 अप्रैल यहाँ पे याद रखेंगे marks the day on which WIPO convention came into force in 1970, राइट, और ये ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल को। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे 15 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट डे। फिर बात करें वन कंज्यूमर राइट्स वीक की, तो 11 से 15 मार्च तक ऑब्जर्व किया जाता है। 26 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे। फिर 13 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड रेडियो डे। नेक्स्ट, नेम द कंट्री दैट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्राइवेट सबमर्सिबल सुपर याच मिगेलो M5 फॉर विजनरी बिलियनियर्स, तो वो रहेगी ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के द्वारा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी लग्जरियस मिगेलो M5 ये सुपर याच लॉन्च की गई है विजनरी बिलियनर्स के लिए, राइट। नेक्स्ट है किस कंट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया फर्स्ट ऑफ द 8 हैंगोर क्लास सबमरीन्स बिल्ट फॉर पाकिस्तान, तो वो रहेगी चाइना के द्वारा बिल्ट की गई है फर्स्ट ऑफ द 8 हैंगोर क्लास सबमरीन्स टू बी बिल्ट फॉर इट्स ऑल वेदर एलाई टू पाकिस्तान के लिए बिल्ट की गई है। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकेम द गेस्ट कंट्री फॉर द 6th एडिशन ऑफ द नेइबा इंटरनेशनल बुक एंड कल्चर फेयर 2024 टू बी हेल्ड इन डोमिनिकन रिपब्लिक, तो वो है हमारी इंडिया, राइट। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया एक गेस्ट कंट्री रहेगी फॉर 11th नॉट 6, आई करेक्ट माई सेल्फ, ये 6 नहीं, ये 11th एडिशन है ऑफ द नेइबा इंटरनेशनल बुक एंड कल्चर फेयर जो कि डोमिनिकन रिपब्लिक में होगा लेटर दिस ईयर इन 2024 एंड इंडिया यहाँ पे गेस्ट कंट्री रहेगी। नेक्स्ट, which city and country has recently hosted the 26th वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस, तो रॉटरडैम नीदरलैंड्स के द्वारा यहाँ पे होस्ट किया गया 26वां वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस। टेक अ नोट ऑफ दिस, मार्क करके रहेंगे, पूछा जाने के चांस रहेंगे। फिर इसी के अलावा याद रखेंगे G77 प्लस चाइना 3rd साउथ समिट होगी, इसकी कहाँ पर होगी, कंपाला युगांडा में होगी, राइट। थीम क्या रहेगी इसकी, लिविंग नो वन बिहाइंड। देन अगर मैं बात करूँ गुजरात इंडिया, करेक्ट, इसकी अभी एक 10th एडिशन हुआ था आपका वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का, राइट, गांधीनगर गुजरात में हुआ था और इसकी थीम थी गेटवे टू द फ्यूचर। फिर बात करें दुबई UAE की, तो याद रखेंगे 11th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुई थी दुबई UAE में एंड PM मोदी ने यहाँ पे पार्टिसिपेट भी किया था। नेक्स्ट, RBI announced the investment limit by foreign portfolio investors in the government securities will remain unchanged at 6% of the total outstanding stock for fiscal year 25। यहीं पे बात करें तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं इन इंडिया में ये अपना मेंटेन करेंगे CAR ऑफ 12%, राइट, फॉर कमर्शियल बैंक्स एंड कमर्शियल बैंक्स दे शुड मेंटेन अ मिनिमम CAR ऑफ 9%, तो कमर्शियल बैंक 9%, पब्लिक सेक्टर बैंक 12%। फिर यहीं पे बात करें जो एवरी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी दे शुड मेंटेन अ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ 15% ऑफ द टोटल रिस्क वेट एसेट्स
एंड यहाँ पे बात करें जो गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट है वो है 5.1% ऑफ द जीडीपी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन 4। नेक्स्ट है किस कंपनी ने रिसेंटली डायरेक्ट किया आरबीआई को टू स्टॉप द इशुएंस एंड ऑपरेशंस ऑफ इट्स प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स एंड रिफर द बैलेंसेस टू इट्स कस्टमर्स। तो वो है टॉक चार्ज टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। ये राइट आरबीआई इन्होंने डायरेक्ट किया टॉक चार्ज टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। ये गुरुग्राम हरियाणा बेस्ड कंपनी है एंड इन्होंने इनको रोक लगा दिया कि ये कोई भी नया पीपीआई इंस्ट्रूमेंट वॉलेट्स यहाँ पे इशू नहीं कर पाएंगे एंड अगर जो भी वहाँ पे बैलेंसेस हैं उनके वॉलेट्स में उनको रिफंड किया जाए विद इन 45 डेज। फिर अगर बात करें आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड की, तो यहाँ पे आरबीआई ने इनको सैंक्शन किया कि ये कोई भी नया गोल्ड लोन इशू नहीं कर पाएंगे, राइट। देन अगर बात करें इन्फीबीम एवेन्यूज प्राइवेट लिमिटेड की, तो इनको आरबीआई का अप्रूवल मिल गया टू ऑपरेट एज एन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। जीएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे ये मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड है एंड आरबीआई इनको बार्ड कर दिया है, करेक्ट, कि कोई भी ये फाइनेंसिंग नहीं कर सकेंगे अगेंस्ट देयर शेयर्स एंड डिबेंचर्स। नेक्स्ट, in April, REC Limited they secured a green loan of 60.536 Japanese yen and जो कि क्लोज टू हैं 3,250 करोड़ रुपीस। किस ऑर्गेनाइजेशन से? सर्विजी एसिक्यूरिटी डेल कमर्शियो एस्ट्रो, राइट, इस ऑर्गेनाइजेशन टू फाइनेंस इनटू ग्रीन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। नेक्स्ट, इसी के अलावा याद रखेंगे एग्जीम बैंक की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने प्रोवाइड करे 9,000 करोड़ रुपीस टू एग्जीम बैंक, राइट, ताकि जो डेकेड ओल्ड लोन्स है उनको एक्सटेंड करा जा सके टू अफ्रीकन कंट्रीज। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, इन्होंने रेज किया $5 बिलियन, राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस एंड इट इज बेसिकली टू प्रोपेल डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन एशिया पैसिफिक रीजन। जेबीआईसी की बात करें, इन्होंने पार्टनर किया एनटीपीसी के साथ, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के साथ, ताकि इनको फॉरेन करेंसी में लोन मिल सके ऑफ 1650 करोड़ रुपीस, ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंसिंग एंड पॉलिसी, इन्होंने प्रोजेक्ट किया इंडियाज फिस्कल ईयर 25 जीडीपी ग्रोथ रेट एट 7.1 से 7.4%। टेक अ नोट ऑफ दिस। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं बात करूँ मूडीज़ की, इन्होंने प्रोजेक्ट किया कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी बाय 6.1% इन 2024। 7% प्रोजेक्ट किया गया था एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा फॉर फिस्कल ईयर 25। 6.8% प्रोजेक्ट किया गया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा फॉर फिस्कल ईयर 25, राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। तो गणेश कुमार को यहाँ पे अपॉइंट किया गया एज अ मेंबर ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। अब जो टोटल स्ट्रेंथ है यहाँ पे 5 स्ट्रेंथ है, टोटल 5 लोग हैं। इसके अलावा राकेश मोहन की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने अपॉइंट किया फॉर्मर डेप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई राकेश मोहन एज अ इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल, एज अ मेंबर ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल टू द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। मनोज पांडा जी की बात करें तो ये फॉर्मर डायरेक्टर हैं ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और इनको यहाँ पे अभी फुल टाइम मेंबर अपॉइंट किया गया ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। राजीव गौबा की बात करें, इनको यहाँ पर चेयरमैन अपॉइंट किया गया फॉर 6 मेंबर कमेटी जो कि एलबीजीटीक्यू कम्युनिटी के राइट्स के ऊपर वर्क करेगी। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज टॉप द मेडल टैली विद 8 मेडल्स एट द 2024 हुंडई आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1 हेल्ड इन शंघाई चाइना। तो हमारे इंडिया ने यहाँ पे टॉप किया 8 मेडल्स के साथ, 5 गोल्ड 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज के साथ इन द 2024 हुंडई आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1 जो कि शंघाई चाइना में हुआ। साउथ कोरिया की 2nd एंड स्पेन की यहाँ पे 3rd पोजीशन रही। फिर यहीं पे बात करें अगर हम चाइना की, तो याद रखेंगे एशियन शॉटगन चैंपियनशिप में जो 24 में जो हुई थी, राइट, यहाँ पर चाइना ने 1st पोजीशन सिक्योर करी है विद अ टोटल ऑफ 13 मेडल्स। रशिया की बात करें तो यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की या फिर यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग कप की बात करें 2024 की, तो यहाँ पे रशिया ने टॉप के अंदर मेडल टैली विद 8 गोल्ड मेडल्स। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की बात करें तो ह्वांगझो एशियन पैरा गेम्स, इनमें इनकी 2nd पोजीशन रही विद अ टोटल ऑफ 131 मेडल्स और यहाँ पे एशियन पैरा गेम्स में चाइना ने टॉप किया विद 521 मेडल्स। Next, in April, RBI announced a premature redemption price for sovereign gold bonds from 2017-18 Series 4 and 2018-19 Series 2 tranches. What is the redemption price of these for these premature redemption due on April 23, 2024? तो 23 अप्रैल 2024 को यहाँ ये रिडम्पशन होगी। इनकी प्राइस क्या यहाँ पे रहेगा पर ग्राम का ऑफ गोल्ड, वो है 7,325 रुपीज़ पर
ग्राम ऑफ गोल्ड। और ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो होते हैं बेसिकली आप यहाँ पे गोल्ड बाय कर सकते हैं इससे, राइट। ये आपका एक तरीके का बॉन्ड होता है। 2.5% इंटरेस्ट पर मंथ पर ईयर यहाँ पर आपको मिलेगा। 5 साल के बाद, होता 8 साल का है, 5 साल के बाद आप इनको कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं लगेगा, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। अब चलते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। नेक्स्ट, REC लिमिटेड, इन्होंने लिस्ट किए 2 बॉन्ड्स को। ये कितने अमाउंट के बॉन्ड्स हैं? NSE इंडिया एंड BSE लिमिटेड पे ये लिस्ट किए गए हैं। तो ये बॉन्ड रहेंगे 5375 करोड़ रुपीस। जो पहला बॉन्ड है उसकी बात करें तो वो है 2500 करोड़ रुपए का बॉन्ड, राइट। एंड 10 साल की यहाँ पे मैच्योरिटी रहेगी एंड 7.47% इसका रिटर्न रहेगा। सेकेंड बॉन्ड की बात करें तो ये आ जाता है 2875 करोड़ रुपीस का ये बॉन्ड रहेगा। इसकी मैच्योरिटी 3 साल और 2 महीने की रहेगी एंड यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.64% का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे रहने वाला है। ये जो बॉन्ड्स हैं ये AAA रेटेड रहेंगे। AAA का मतलब होता है कि ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है एंड सेफ है, राइट। ये इन बॉन्ड्स का फेल होने का बहुत ही कम चांस है, ना के बराबर चांस है, बिकॉज AAA रेटिंग सबसे अच्छी होती है, सिक्योर मानी जाती है। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया फाइनल ऑथराइजेशन फ्रॉम RBI टू ऑपरेट एज एन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर? तो वो कौन सा बैंक रहेगा या कौन सी कंपनी है जिनको अभी रिसेंटली फाइनल अप्रूवल मिला टू वर्क एज ए पेमेंट एग्रीगेटर? वो है इन्फीबीम avenues। इसी के साथ याद रखेंगे अमेजॉन पे, राइट, इनको भी अप्रूवल मिल गया टू एक्ट एज ए पेमेंट एग्रीगेटर। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन या बैंक ने रिसेंटली अप्रूव किया एक नया प्रोजेक्ट वर्थ 452 मिलियन टू इंप्रूव कनेक्टिविटी इन रूरल एरियाज ऑफ असम? तो वो है वर्ल्ड बैंक, राइट। वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली अप्रूव किया एक नया प्रोजेक्ट वर्थ $452 मिलियन टू इंप्रूव द कनेक्टिविटी इन द रूरल एरियाज ऑफ असम। यहाँ पर 1739 विलेज के लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट से। एंड यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो रोड्स हैं, जो कनेक्टिविटी है, जो ग्रीन एरिया है, राइट, उसको यहाँ पे ज़्यादा अच्छा किया जाएगा, हाईवेज को बनाया जाएगा, हाईवेज को अपग्रेड किया जाएगा। एंड इस प्रोजेक्ट के अंडर $564.71 मिलियन इन्वेस्ट करने की बात की गई। Next, name the company that has recently partnered with the Unit of Science and Educational Development to support the education of children in Siddharth Nagar district of UP. तो यहाँ पे याद रखेंगे REC लिमिटेड, इनके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम के अंडर यहाँ पर ये हेल्प करेंगे ताकि सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन को प्रमोट कर सकें, उनकी एजुकेशन पे और अच्छा काम किया जा सके। एंड यहाँ पर 75,500 से भी ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनको इनके सपोर्ट से काफ़ी हेल्प मिलेगा। यहाँ पे 9.91 करोड़ रुपीज़ स्पेंड करने की बात की गई फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बाय REC लिमिटेड। नेक्स्ट, विच कंपनी रिसेंटली हैज़ got suspended from the RBI to finance against shares and debentures? तो किस कंपनी को यहाँ पे सस्पेंड कर दिया बाय RBI कि वो फाइनेंस अगेंस्ट डिबेंचर्स एंड शेयर्स को वहाँ फाइनेंस नहीं कर पाएगी? तो वो है JM फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड। नेक्स्ट, विच बैंक हैज़ रिसेंटली पार्टनर्ड विद ईज माई ट्रिप EMT, यही आपकी कंपनी है, टू लॉन्च अ को ब्रांडेड प्रीमियम ट्रैवल क्रेडिट कार्ड, राइट। ईज माई ट्रिप, तो ये आपकी ट्रैवल कंपनी है, आपकी बुकिंग्स कराती हैं, राइट। तो इन्होंने एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया पंजाब नेशनल बैंक के साथ मिलके। एंड बेसिक एम यहाँ पे क्या है कि जो ट्रैवलर्स हैं उनको इस क्रेडिट कार्ड से जब वो यूज़ करेंगे इसको बुकिंग के लिए, कहीं यहाँ पे खाने रेस्टोरेंट्स में खाना पीने के लिए, होटल्स में, तो उनको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। नेम द बैंक दैट हैज़ रिसेंटली लॉन्च अ लाइफ टाइम जीरो बैलेंस सेविंग बैंक अकाउंट, तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा लॉन्च किया गया है। NRIs एंड रेजिडेंट्स यहाँ पे दोनों इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पर याद रखेंगे इवन 10 साल से बड़ा जो भी बच्चा होगा वो यहाँ पे इसको यूज़ कर पाएगा, इजिली वो अपना अकाउंट खोल पाएगा। नेक्स्ट, विच बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ जीरो बैलेंस डिजिटल सेविंग अकाउंट कॉल्ड गो अकाउंट, तो ये RBL बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया गो अकाउंट। एंड ये 7.5% का रिटर्न देता है सेविंग अकाउंट्स पे एंड फिक्स डिपॉजिट रहेगी इसकी 8.1% की। नेक्स्ट, विच कंट्रीज सेंट्रल बैंक हैज रिसेंटली साइंड एन MOU विद RBI टू प्रमोट द यूज ऑफ लोकल करेंसीज ऑफ बोथ द कंट्रीज, तो ये है RBI इंडिया से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ इंडोनेशिया, राइट। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक MOU साइन हुआ बेसिकली कि इंडियन रुपीस एंड इंडोनेशियन रुपया को यहाँ पे प्रमोट कर सके एंड इन दोनों करेंसीज में जो लोकल ट्रेड होता है उसको प्रमोट कर सके।
नेक्स्ट है इन मार्च फेयरफैक्स इंडिया होल्डिंग्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन्होंने कमिट किया टू प्रोवाइड अप टू हाउ मच अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी सपोर्ट टू आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड। ये जो फेयरफैक्स इंडिया ना ये ऑलरेडी 15% होल्ड करते हैं इन आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड एंड इन्होंने यहाँ पे लिक्विडिटी सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की ऑफ $200 मिलियन इन आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड। नेक्स्ट इन मार्च सेबी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया थर्ड सेटलमेंट स्कीम फॉर एंटिटीज इन्वॉल्व इन द इलिक्विड स्टॉक ऑप्शन सेगमेंट ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 15JB of the SEBI Act of 1992 read with regulation 26 of SEBI regulations 2018। तो राइट ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन 3 यहाँ पर। नेक्स्ट इन मार्च सेबी ने इंट्रोड्यूस किया अमेंडमेंट्स टू रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रीट्स रेगुलेशन 2014 नेमली सेबी रीट अमेंडमेंट रेगुलेशन ऑफ 2024। यहाँ पे जो रीट्स होती है ना बेसिकली ये क्या होता है, आप इसमें एक प्रॉपर्टी पूरी बाय ना करके उसका एक चंक बाय कर सकते हैं इजीली, राइट। एंड सिमिलर होता है आपका इन्वेस्ट, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड रीट्स में आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, आपको डिविडेंड के तौर पे रेंट आता रहेगा एंड जब उसको आप सेल करेंगे, जैसे आपका अगर वो वैल्यू बढ़ती है उस रीट की तो आप उसको फर्दर सेल कर सकते हैं इजीली। काफ़ी लिक्विड ऑप्शन होता है ये, करेक्ट। तो आप और इसको पूरी अमाउंट से नहीं, बिल्कुल छोटे अमाउंट से भी यहाँ पे प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि जो इनिशियल ऑफरिंग है ऑफ एन एसएम रीट रिक्वायर्स अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट ऑफ 10 लाख रुपीज पर इन्वेस्टर। नेक्स्ट आ जाता है अकॉर्डिंग टू आरबीआईज एनुअल रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट स्कीम फॉर 22-23 रिलीज्ड इन मार्च द नंबर ऑफ कंप्लेंट्स रिसीव्ड बाय ऑफिसेज ऑफ आरबीआई ओम्बड्समैन एंड सेंट्रलाइज्ड रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर इंक्रीज्ड बाय 68.24%। नेक्स्ट नेम द बैंक दैट हैज रिसेंटली लॉन्च इंडियाज फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेरिएबल। तो ये रहेगा इंडसइंड बैंक, राइट। इंडसइंड बैंक लिमिटेड इन्होंने लॉन्च किया है कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेरिएबल जिसका नाम है इंडस पे वियर। ये इंडिया का पहला टोकनाइजेबल वेरिएबल एक पेमेंट वियर रहेगा जो कि डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड पे वर्क करेगा एंड इसका कौन सा पेमेंट गेटवे रहेगा, मास्टर कार्ड, राइट। ये डिवाइस एम करता है टू ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी, कन्वीनियंस एंड सिक्योरिटी टू द यूजर्स। नेक्स्ट इन मार्च सिडबी इन्होंने रिसीव किया ग्रीन क्लाइमेट फंड्स अप्रूवल फॉर इट्स फर्स्ट एंकर्ड प्रोजेक्ट जो कि है अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड दैट इज वैल्यूड एट $120 मिलियन, करेक्ट। तो सिडबी के द्वारा अप्रूवल मिला फ्रॉम द ग्रीन क्लाइमेट फंड ताकि अपना पहला एंकर्ड प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकें जो कि रहेगा अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड। देखो आपसे अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड का नाम भी पूछा जा सकता है कि उस फंड का नाम बताओ जो कि सिडबी के द्वारा लॉन्च किया गया है जिनको अप्रूवल मिला फ्रॉम ग्रीन क्लाइमेट फंड, तो वो अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड रहेगा एंड कितनी वैल्यू है $120 बिलियन का ये फंड रहेगा। यहाँ पे जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे $24.5 मिलियन एंड द अमाउंट, ये जो फंड रिलीज अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड रिलीज किया गया इसकी अनाउंसमेंट की गई थी ड्यूरिंग द 38th बोर्ड मीटिंग ऑफ GCF हेल्ड इन रवांडा फ्रॉम 5th to 7th of March। Next, which bank has recently launched green term deposit scheme to raise deposits to finance eligible environment friendly projects and sectors? तो वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, राइट। बैंक ऑफ बड़ौदा इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया ग्रीन टर्म डिपॉजिट स्कीम टू रेज डिपॉजिट्स टू फाइनेंस एलिजिबल एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स एंड सेक्टर्स, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड यहाँ पर जनरल पब्लिक, इंडियन रेजिडेंट्स, NRIs, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, ये सभी इन्वेस्टर्स यहाँ पे एलिजिबल है टू इन्वेस्ट इन दिस स्कीम। नेक्स्ट है नेम द इंश्योरेंस कंपनी दैट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव वीमेंस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जिसका नाम है हेल्थ पाव हर। तो ये स्पेसिफिकली वीमेंस को टारगेट करेगा, राइट। एंड इस फंड का, इस इंश्योरेंस कंपनी का क्या नाम है जिन्होंने इसको लॉन्च किया है, फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा ये लॉन्च किया गया है इंडिया का कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन वीमेन हेल्थ प्लान जो एक इंश्योरेंस प्लान है, नाम रहेगा हेल्थ पाव हर, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द बैंक दैट हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड टू सेटल UPI ट्रांजैक्शन। देखो पेटीएम पेमेंट बैंक को तो बंद कर दिया था, तो अब उसके जो UPIs हैं @पेटीएम के, उनकी जो ट्रांजैक्शंस हैं उन UPIs की वो कौन सेटल करेगा। तो याद रखेंगे 3 बैंक यहाँ पे अभी सेटल ही हैं, इसके बाद काफ़ी ज़्यादा और बैंक्स अलाउ कर दिए गए हैं। तो एज ऑफ नाउ जो बैंक थे यहाँ पर वो है एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, राइट। एंड योर एक और बैंक है वो रहेगा आपका यस बैंक, राइट। तो नेम द बैंक जिन्होंने पार्टनर किया विद 197 कम्युनिकेशन अपार्ट फ्रॉम दिस बैंक वो रहेगा SBI बैंक, भी अब इनकी पेमेंट्स को इजीली सेटल कर पाएगा।
नेक्स्ट L&T फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड, इन्होंने साइन किया एक लोन अग्रीमेंट विद जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी जीका फॉर हाउ मच अमाउंट टू इंप्रूव फाइनेंशियल एक्सेस इन इंडियाज लैगिंग स्टेट। तो ये रहेगा फॉर $125 मिलियन का ये लोन अग्रीमेंट रहेगा, राइट, जो कि L&T फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड एंड जीका जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी के बीच में साइन हुआ। $125 मिलियन का अग्रीमेंट रहेगा। इंडिया की लैगिंग स्टेट्स को फाइनेंशियली इंप्रूव करने के लिए एग्रीमेंट रहेगा। 10 ऐसी फाइनेंशियली लैगिंग स्टेट्स हैं इंडिया में, और ये लैगिंग स्टेट्स कौन सी होती है? जिनमें जो पॉवर्टी रेट्स होता है अबव 10% होता है, जैसे असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, यूपी एंड वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट, नेम द बैंक दैट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड विकास सपूर्ति, अ न्यू लोन स्कीम टू स्ट्रेंथन द रूरल क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम। तो ये है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। ये वो बैंक है जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया विकास सपूर्ति। ये एक नया लोन स्कीम है जिससे जो रूरल क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम है ना, उसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एंड यहाँ पर लोग 50,000 से लेके 2 लाख रुपए तक का लोन इसके अंडर अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट, किस इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली साइन किया एक मल्टी ईयर MOU विद नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू कंडक्ट जॉइंट रिसर्च ऑन ब्लॉकचेन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। तो वो कौन सा बैंक रहेगा या फिर कौन सा इंस्टीट्यूशन है? वो है IISc बैंगलोर। आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है ब्लॉकचेन एंड योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। इन दोनों टेक्नोलॉजी पे वर्क करने के लिए यहाँ पर किसने एक MOU साइन किया? NPCI के साथ IISc बैंगलोर ने। इसी के अलावा याद रखेंगे टेक फिनी, राइट। टेक फिनी एक मुंबई बेस्ड फिनटेक फर्म है। इन्होंने भी NPCI के साथ यहाँ पे टाई अप करा ताकि UPI 2.0 फ्रेमवर्क को यहाँ पे लॉन्च करा जा सके, ताकि बेटर सॉल्यूशंस, बेटर फ्रेमवर्क, बेटर ट्रांजैक्शन सिस्टम प्रोवाइड कराया जा सके ऑर्गेनाइजेशंस को। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे रिसेंटली साइन किया $181 मिलियन का लोन अग्रीमेंट विद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फॉर अहमदाबाद पेरी अर्बन लिवेबिलिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट? तो वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, राइट। एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बीच में ये एक लोन अग्रीमेंट साइन हुआ। $181 मिलियन का ये लोन अग्रीमेंट रहेगा एंड अहमदाबाद पेरी अर्बन लिवेबिलिटी को यहाँ पे इंप्रूव करने के लिए ये प्रोजेक्ट रहेगा, राइट। एंड बेसिक एम क्या है? मोबिलिटी यहाँ पे अच्छी हो सके, बेटर रोड कनेक्टिविटी हो सके, बेटर हाईवेज बन सके, इसके लिए यहाँ पे ये लोन अप्रूव किया गया। एंड जो टोटल फाइनेंसिंग इस प्रोग्राम की रहेगी वो है $316.9 मिलियन की। Next, which country's PhonePe Payment Service Limited recently partnered with NPCI International Payment Limited India to launch cross-border UPI transactions? तो वो रहेगा नेपाल, राइट। PhonePe, ये PhonePe आपका नेपाल का है, राइट। इन्होंने रिसेंटली NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के साथ टाइप किया ताकि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स ऑफ UPI हो सके, राइट। अभी मैंने आपको ये रिसेंटली भी बताया था। एंड ये जो इनिशिएटिव था ये लिया गया था ड्यूरिंग द ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023, सितंबर में हुई थी। नेक्स्ट, हु वाज रिसेंटली इंडक्टेड एज द मेंबर ऑफ द कमिटी ऑफ द एडवाइजर्स ऑफ अबुदया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड? तो वो है देवेंद्र कुमार, राइट। RBI ने रिकॉन्स्टिट्यूट की एक 3 मेंबर कमिटी ऑफ एडवाइजर्स ऑफ द अबुदया कोऑपरेटिव बैंक बाय इंडक्टिंग देवेंद्र कुमार इन प्लेस ऑफ महिंद्रा छाजेड आफ्टर हिज रेजिग्नेशन। Next, which company has recently signed an MOU with the government of Rajasthan to finance power and infrastructure projects worth 20,000 करोड़ रुपीस? एनुअली यहाँ पे 20,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए जाएंगे इन द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, राइट, ताकि ये पावर एंड फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को यहाँ पे डेवलप किया जा सके, उनको ग्रो करा जा सके। तो ये REC लिमिटेड ने यहाँ पे एक MOU साइन किया है विद गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान टू फाइनेंस दिस पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। 6 साल तक लगातार यहाँ पे हर साल 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे बाय 2030 टू फॉर द डेवलपमेंट। नेक्स्ट आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज या क्रेडिट कार्ड्स हैव रिसेंटली पार्टनर्ड विद एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड टू डेवलप एयरटेल पेमेंट्स बैंक स्मार्ट वॉच? तो ये है नॉइस आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है सिमिलर टू दैट ऑफ अ बोट। एंड इन्होंने नॉइस ने, मास्टर कार्ड ने, इन दोनों ने यहाँ पे पार्टनर किया है। किसके साथ? इन्होंने पार्टनर किया है एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ, राइट, ताकि एयरटेल पेमेंट बैंक स्मार्ट वॉच को यहाँ पे लॉन्च किया जा सके। एंड ये जो स्मार्ट वॉच होगी इट विल बी इक्विप्ड विद NFC टेक्नोलॉजी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि पावर की जाएगी मास्टर कार्ड से। एंड अपॉन लिंकिंग दिस स्मार्ट वॉच विद एयरटेल पेमेंट बैंक, यहाँ पे कस्टमर 1 से लेके 25,000 तक की पेमेंट कर सकता है इन अ डे ऑन पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली साइन किया $23.7 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट अग्रीमेंट विद एक्सिम बैंक फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 2 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट? ये होता है डॉर्नियर
228 एयरक्राफ्ट। ये 2 एयरक्राफ्ट के प्रोक्योर करने की बात की गई गायना के द्वारा, राइट। और इन्होंने $23.27 मिलियन का ये एग्रीमेंट साइन किया है विद एक्सिम बैंक। और याद रखेंगे ये डॉर्नियर एयरक्राफ्ट 228 एयरक्राफ्ट ये बेसिकली क्या है, ये एक सर्विलेंस एयरक्राफ्ट है। एंड इंडियन गवर्नमेंट ने श्रीलंका को यहाँ पे ये गिफ्ट दिया था, करेक्ट। पहला जो गिफ्ट दिया था वो वापस आ गया था फॉर मेंटेनेंस, फिर उन्होंने एक और गिफ्ट दिया था श्रीलंका को फॉर सर्विलेंस। Next, which credit card provider has recently collaborated with Titan Company Limited and Paytm Payment Services Limited to introduce co-branded card? तो कौन सा क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर है जिन्होंने कोलैबोरेट किया है टाइटन कंपनी लिमिटेड के साथ? तो वो रहेगा DBS और वो रहेगा SBI कार्ड, राइट, ताकि को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड यहाँ पे लॉन्च कर सके। नेक्स्ट आ जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इम्पोज किया एक मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ हाउ मच अमाउंट ऑफ तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक। तो इन पर 1.31 करोड़ रुपीस की यहाँ पे पेनल्टी इम्पोज की गई। एंड फिर पूछा जा रहा है कि 63.6 लाख रुपीस की पेनल्टी किस बैंक पे इम्पोज की गई? वो है DCB बैंक पर। एंड दिस इज फॉर द नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन डायरेक्शंस जो कि RBI के द्वारा इशू की गई थी। तो राइट ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, किस बैंक ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया स्कीम ज्वेल लोन सुविधा टू सर्व द यूनिक नीड्स ऑफ हाउसिंग लोन बोरोवर्स? तो वो है इंडियन ओवरसीज बैंक, राइट। यहाँ पे होम लोन्स की ये सुविधा प्रोवाइड करते हैं। इन्होंने 2 स्कीम लॉन्च की है। पहली रहेगी IOB गोल्ड पावर्ड लोन और दूसरी रहेगी ज्वेल लोन सुविधा, ठीक है। नेक्स्ट, that's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. ऑल्सो बच्चों, आप सब मेरा कोड विकास 10 यूज कर सकते हैं। ये आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगा ऑन ऑल द कोर्सेज दैट यू विल बी परचेजिंग हमारी एप्लीकेशन पे।